नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, पार्ट 1। उस वीडियो में हमने जो बातें की थी डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में, उसके आगे की बातें इस वीडियो में करेंगे। थोड़ी एडवांस बातें करेंगे, थोड़ा और समझेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट को क्या होता है। मैं अपने सजेशन भी आपको देते चलता रहूँगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। और आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप हमारा देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, डेरिवेटिव्स जो है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग दोस्तों कौन लोग करते हैं? जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उन लोगों का काम है फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना। जो बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल नए हैं, उन लोगों के लिए फ्यूचर ऑप्शन नहीं है। न सिर्फ ट्रेडर लोगों के लिए फ्यूचर ऑप्शन है, बल्कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उन लोगों के लिए फ्यूचर ऑप्शन है। जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं ट्रेडिंग में, उन लोगों को ही फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो गेम है बहुत ही रिस्की गेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नए हो और कूद गए तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। इसीलिए बिना सीखे फ्यूचर ऑप्शन में हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ये अगर आप बिल्कुल नए हो, फ्रेशर हो, तो सबसे पहले तो आप इक्विटी मार्केट को लर्न करिए, इक्विटी मार्केट को सीखिए और इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करिए। अगर आप ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड भी हो तो इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करिए। इक्विटी मार्केट में क्या है कि बहुत कम पैसे में 1-2 शेयर में 10 शेयर 15 शेयर, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और उतना प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट का तो छोड़ दीजिए, उतना लॉस आप बियर कर सकते हो जितना आपको बियर करना है, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में पहले आप सीखिए। एक बार अगर आपने सीख गए तो फिर आप फ्यूचर ऑप्शंस में आके ट्रेडिंग में अपने हाथ आजमा सकते हो। बट डायरेक्टली फ्यूचर ऑप्शंस में मत आइए। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर लोगों का ही काम है और एक्सपीरियंस ट्रेडर लोगों को ही फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो फ्यूचर ऑप्शन में हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो और डिलीवरी, मतलब पोजीशन को कैरी करके भी लेके जा सकते हो। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है कि सेम डे शेयर को खरीदना और सेम डे शेयर को बेचना, या सेम डे आप पहले बेचो फिर खरीद लो। मतलब कहने का मतलब ये कि पूरे दिन भर में आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करके घर चले जाओ। मतलब पोजीशन कोई भी आपकी कैरी नहीं रहेंगी, कोई भी पोजीशन ओपन नहीं रहेंगी। जो भी आज ही खरीदा आज ही बेच दिया, सब नक्की करके आप घर चले गए, उसे बोला जाता है इंट्राडे, ठीक है। और जो पोजिशनल होता है, मतलब जो कैरी करके लेके जाना, उसको क्या होता है कि मान लो आज आपने कोई शेयर खरीदा, उसे अगर आपने नहीं बेचे, ठीक है, कल बेचेंगे सोचे, परसों बेचेंगे सोचे, तो वो हो गया आपका पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। उसमें आपने उसको बोलेंगे हम कैरी, आपने कैरी कर लिया उसको, ठीक है। तो इस तरीके से फ्यूचर में आप कैरी करके भी लेके जा सकते हो और इंट्राडे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कैरी आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मतलब पहले आपने खरीदा, फिर उसको आप सोचो कि 4 दिन के बाद में मैं बेच दूंगा, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर आपने पहले बेच दिया और फिर सोच रहे हो कि 4 दिन के बाद में मैं इसको नीचे खरीद लूंगा, वैसा भी कर सकते हो। उसे शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों तरीके के ऑप्शंस आपको फ्यूचर में मिलते हैं कैरी के केस में, ठीक है। उस वही अगर दूसरी तरफ हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो इक्विटी मार्केट में भी आप इंट्राडे कर सकते हो। मतलब इंट्राडे में आपको दोनों फैसिलिटी मिलती, पहले बाय करके बाद में सेल करो, या पहले सेल करके बाद में बाय करो। ये इंट्राडे में इक्विटी मार्केट में भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट आप कोई शेयर इक्विटी मार्केट में आज बेच दो, आपके पास में वो शेयर नहीं है और आप ये बोल रहे हो कि मैं 4 दिन के बाद में उसे इक्विटी मार्केट में खरीद लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। इक्विटी मार्केट में वैसा पॉसिबल नहीं है, वैसा सिर्फ फ्यूचर में पॉसिबल है। फ्यूचर में आप कर सकते हो कि आज आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक फ्यूचर बेच दिया, फिर 4 दिन के बाद में आप उसको नीचे खरीद लो, वो फ्यूचर में आप कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रोकरेज की। देखिए, ब्रोकरेज आपको कितना लगे, बट नॉर्मली अगर ब्रोकरेज की अगर बात करें फ्यूचर में आके कितनी ब्रोकरेज लगती है, तो फ्यूचर में जो ब्रोकरेज लगती है दोस्तों, वो इंट्राडे वाली ब्रोकरेज लगती है। मतलब इक्विटी मार्केट में जो हम इंट्राडे करते हैं उसमें जितनी ब्रोकरेज लगती है उतनी ही ब्रोकरेज फ्यूचर्स में भी लगती है। अब इंट्राडे की ब्रोकरेज कितनी होती है? जनरली जो ब्रोकरेज होती है आमतौर पे जो ब्रोकर की, वो 1 पैसे से लेके तो 5 पैसे तक होती है। अब 1 पैसे का मतलब क्या है? 1 पैसे का मतलब है कि 100 रुपये पे 1 पैसा, या फिर 100 रुपये पे 5 पैसा, ठीक है। इस तरीके से ब्रोकरेज होती है इंट्राडे में। तो इंट्राडे वाली ही ब्रोकरेज फ्यूचर में भी लगती है, ठीक है। तो जनरली मोस्ट ऑफ द ब्रोकर कुछ इसी तरीके से ब्रोकरेज लेते हैं, ठीक है। जो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रहेगा, मान लो आपने 1 लॉट अगर खरीदा तो उसका 10 लाख का वैल्यूएशन है, तो 10 लाख रुपए पे 100 रुपये पे 1 पैसे के हिसाब से मान लो अगर आपके 1 पैसे ब्रोकरेज है, और इसको अगर परसेंटेज में देखें तो 1 पैसे का मतलब होता है कि 0.01%, और 5 पैसे का मतलब होता है 0.05%, ठीक है। तो उस तरीके से ब्रोकरेज लगती है। ये फ्यूचर की ब्रोकरेज हो गई। अब जो ऑप्शंस है उसमें ब्रोकरेज जो लगती है वो लॉट के हिसाब से लगती है, पर लॉट, ठीक है। ऑप्शंस में लॉट के हिसाब से लगती है, मतलब 10 रुपये पर लॉट, 20 रुपये पर लॉट, 30 रुपये पर लॉट, 50 रुपये पर लॉट। तो ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि कितना आपको वो चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें भी
वन साइड और टू साइड, दो वो भी ब्रोकरेज होती है। मतलब आप जब बाय करोगे तब भी आपको ब्रोकरेज देना है और सेल करोगे तब भी आपको ब्रोकरेज देना है। तो दोनों साइड देना है या सिर्फ एक ही साइड देना है, तो ये भी ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि ब्रोकर किस तरीके से आपको ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है। नॉर्मली अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो ब्रोकर के पास में और आप ये जता रहे हो ब्रोकर को कि मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट करूँगा, तो फिर ब्रोकर आपकी जो ब्रोकरेज है उसको कम भी कर देता है। मतलब ब्रोकरेज जो है वो निगोशिएबल है, ठीक है, उस निगोशिएट कर सकते हो आप अपने ब्रोकर के साथ में कि मुझे आप कम ब्रोकरेज चार्ज करिए, मैं आपके पास में ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और अगर आप कम ट्रेडिंग करोगे उनके पास में तो वो फिर वो आपकी ब्रोकरेज कम नहीं करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड ब्रोकरेज उनकी होती है वही आपको चार्ज करेंगे। और स्टैंडर्ड ब्रोकरेज हम बोल सकते हैं फ्यूचर्स में 3 पैसा, 4 पैसा या 5 पैसा, उससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो हमने ये ब्रोकरेज के बारे में समझा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप फ्यूचर्स में इंट्राडे भी कर सकते हो और पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हो, मतलब कैरी करके भी लेके जा सकते हो, ठीक है। पर दोस्तों कैरी करके लेके जाने में बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब ओवरनाइट, मतलब अगर आपने आज कोई शेयर खरीद लिया फ्यूचर में, उसे बेचा नहीं, सोच रहे हो कि कल मैं इसे बेचूंगा जब ये बढ़ेगा, तो ओवरनाइट पोजीशन है ये आपकी हो गई है। तो ऐसे में रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है, शाम को 3:30 बजे बंद हो जाता है। अब इस 3:30 बजे से लेके तो अगले दिन 9:15 बजे तक अगर कुछ हो गया, बहुत उथल पुथल हो गई, मान लो अमेरिका में कुछ हो गया, ठीक है, या फिर इंडिया में कुछ हो गया, या जो कंपनी का शेयर आपने खरीदा है उस पर्टिकुलर कंपनी में कुछ हो गया, तो रात भरे का जो रिस्क है ये बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। मान लो अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा, मुकेश अंबानी को अगर कुछ हो गया, तो ये जो रिस्क है ओवरनाइट रिस्क, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि मान लो अगर आपने कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर खरीदा है, ठीक है, सोच रहे हो कि कल ये बढ़ेगा, ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, कल ये बढ़ेगा, बट रात भरे में अगर कुछ बैड न्यूज़ आ गई तो कल बहुत नीचे ओपन हो सकता है, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जनरली ट्रेडर क्या करते हैं फ्यूचर्स के, वो ओवरनाइट पोजीशन रखते नहीं है, मतलब कैरी करके लेके नहीं जाते। फ्यूचर की जो ट्रेड होते हैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मतलब दिन भरे में लोग पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं, ठीक है। और वैसे भी फ्यूचर में दोस्तों देखिए कि आधे % का भी प्रॉफिट बहुत होता है, ठीक है। अभी रिलायंस इंडस्ट्री का जो लॉट साइज है वो 505 शेयर का है, ठीक है। अगर 1 रुपये भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव बढ़ता है तो सीधा आपका 505 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है। मतलब आधा % भी अगर आप प्रॉफिट लेना चाहो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में, तो 2200 रुपये का शेयर है, अगर वो 11 रुपये भी बढ़ता है, ठीक है, तो आपका सीधा सीधा 5000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। 505 शेयर का लॉट है, तो इस तरीके से मतलब आधे % में 5000 रुपये, तो इतने में लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और फ्यूचर में आधे % तक प्रॉफिट बहुत है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो 1%, 2%, 3% की भी इच्छा रखते हैं, तो वो फिर उनके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है कि कितना रिस्क लेना चाहते हैं उसके हिसाब से, बट आधा % का भी प्रॉफिट काफ़ी है। और इंट्राडे में ही हमें पोजीशन काटने की कोशिश करनी चाहिए, हमें ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करके नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि रिस्क हमारा वहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम इन्वेस्टर पोजीशन को काट देते हैं, ओवरनाइट पोजीशन को वो कैरी नहीं करते हैं, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि ये शेयर बहुत अच्छा है, टेक्निकल अच्छे है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो कुछ फिर आप उसको कैरी भी कर सकते हो। फिर भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा हमें नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि रिस्क हमारा हमेशा रहेगा। जब मार्केट बंद हो जाएगा और अगले दिन मार्केट खुलेगा, उसके बीच में जो गैप है वहाँ पे रिस्क हमेशा बना रहेगा। क्योंकि लाइव मार्केट में तो ठीक है, आप शेयर का भाव देख रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, बट बंद मार्केट में अगर बैड न्यूज़ आ गई तो वहाँ पर आप बेच थोड़ी सकते हो। रात के 12 बजे थोड़ी शेयर बेचोगे, अगले दिन मार्केट खुलेगा तभी तो बेचोगे, बट जब वो खुलेगा तो बहुत नीचे खुलेगा, है ना, आपका ऑलरेडी लॉस होकर ही बिकेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फ्यूचर में ओवरनाइट पोजीशन को हमें अवॉइड करना चाहिए, इंट्राडे में पोजीशन को काट दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं जो फ्यूचर्स को हेजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हेजिंग करने का मतलब क्या होता है? हेजिंग करने का मतलब होता है कि एक साइड आपने बाय कर लिया, दूसरे साइड आपने सेल कर लिया, मतलब आपका जो रिस्क है उसको कवर करने की आप कोशिश कर रहे हो। मान लो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर में शेयर बाय किया, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री का भाव नीचे आ सकता है, शेयर नीचे गिर सकता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर आपने बाय किया है फ्यूचर में, उसके अगेंस्ट में आपने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया, मतलब निफ्टी को बेच दिया। निफ्टी का भी तो फ्यूचर होता है, उसे बेच दिया। तो अब ऐसे में क्या होगा, अगर रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली अगर मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भी नीचे गिर रहा है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री में जो लॉस हो रहा है आपका, वो निफ्टी आपको कवर करके दे देगा, क्योंकि निफ्टी आपने शॉर्ट किया है ना। निफ्टी नीचे गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से लोग हेजिंग भी करते हैं फ्यूचर का इस्तेमाल करके, बट नॉर्मली जनरल लोग हेजिंग बिल्कुल नहीं करते। जितने भी ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, हेजिंग कोई नहीं करता है।
हेजिंग हम बोल सकते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं वो हेजिंग करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हेजिंग करते हैं। पर जनरली जो नॉर्मल ट्रेडर है, हम जैसे लोग हैं, है ना, तो वो लोग हेजिंग वगैरह कोई नहीं करते, प्योरली वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। बोलने के लिए बोल सकते हैं कि हम फ्यूचर हेजिंग के लिए भी यूज़ होता है, बट जनरली कोई यूज़ करता नहीं है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, फ्यूचर ऑप्शंस जो हैं ये प्योरली ट्रेडिंग है, ठीक है, ट्रेडर लोगों का काम है। और जब ट्रेडिंग की बात आती है तो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप ज़्यादा दिन तक एज ए ट्रेडर मार्केट में टिके नहीं रहोगे, आपका इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको ज़्यादा दिन तक एज ए ट्रेडर मार्केट में टिके रहना है तो डिसिप्लिन मेंटेन रखना ज़रूरी है। अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मतलब कोई भी शेयर अगर आप खरीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, खरीदने के पहले ही आपको ये बात पता होना चाहिए कि मेरा इसका टारगेट क्या रहेगा, मेरा इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये पे खरीदा है और आपने अगर 102 रुपये उसका टारगेट रखा है और 102 रुपये अगर भाव चले जाता है तो आपको वो शेयर बेच के बाहर निकल जाना है। फिर ये नहीं सोचना है कि वो 102 का 105 हो गया, 110 हो गया, पछताना नहीं है हमें उसके बाद में, बेचने के बाद, ठीक है। हमारा शेयर बिक गया, हमारा काम खत्म। उसी तरीके से स्टॉप लॉस तो और ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा है, 99 रुपीज़ में आपने स्टॉप लॉस लगाया है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि शेयर अगर 100 रुपये से गिर के 99 तक अगर आ गया तो आपका शेयर ऑटोमेटिक बिक जाएगा, ठीक है। तो 99 पे अगर शेयर आ गया तो आपको बेच देना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नुकसान और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। वो 99 का 98 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया था उस प्राइस पे अगर शेयर आ रहा है तो आपको बेच के बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली अपने जो स्टॉप लॉस है अगर ट्रिगर हो रहा है तो वहाँ पे आपको लॉस बुक करना है। आपका टारगेट अगर हिट हो रहा है तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते वक्त, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। क्योंकि मिनिमम यहाँ पे जो होता है कि लॉट आपको खरीदना होता है, 1-2 शेयर में आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, पूरे के पूरे लॉट में आपको काम करना पड़ता है। और एक लॉट की जो वैल्यू होती है 10 लाख रुपए के करीब होती है। तो 10 लाख रुपए के शेयर आप एक साथ खरीदते हो यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। तो उसी 10 लाख रुपए के शेयर पे आपको प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो अगर 1 रुपये भी शेयर इधर उधर हिलता है तो बहुत बड़ी मूवमेंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, ठीक है। और वो आप लाइव ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। मतलब आजकल तो सभी ब्रोकर के जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है और उनके जो भी सॉफ्टवेयर है, टर्मिनल है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। कोई भी शेयर आप खरीदो, ठीक है, आप लाइव उसे ट्रैक कर सकते हो कि शेयर के भाव के हिसाब से आपका अभी लाइव प्रॉफिट कितना है, ठीक है, M2M प्रॉफिट जिसे बोलते हैं वो कितना है। अगर वो अच्छा खासा लग रहा है आपको तो उसको बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है। अब देखिए दोस्तों, जो फ्यूचर ऑप्शन में जो बंदे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं उन्हें अपने प्रॉफिट के पहले लॉस के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। लॉस के बारे में पहले सोचना चाहिए। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने उतर रहे हो तो प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर मैं आपके जेब में अभी 1 लाख रुपए डाल दूँ, 2 लाख रुपए डाल दूँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसे रख लोगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट मैं अगर आपके जेब से 50,000 रुपये निकाल लूँ, ठीक है, 10,000 रुपये निकाल लूँ तो आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका नुकसान है। तो जब हमें नुकसान होता है तो हमें फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए जब भी आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो नुकसान के बारे में पहले सोचिए। और इसका सोचने का मतलब यह है कि शेयर आप खरीदो, उसके बाद में सबसे पहले टारगेट लगाने के पहले आप स्टॉप लॉस लगाइए। 100 रुपये पे शेयर खरीदा, टारगेट लगाओ मत लगाओ, बट आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो आपको फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो आने दो, जितना आ रहा है उतना आने दो प्रॉफिट। बट लॉस हमें अफेक्ट करता है, इसीलिए लॉस के बारे में सोचिए और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते वक्त, क्योंकि बड़े बड़े लॉसेस यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। और एक बात दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते वक्त करते चलिए। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लो अगर आपने 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, 99 पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अब ये 100 रुपये का भाव मान लो 102 रुपये हो गया, आपको 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि जो 99 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था उसको मॉडिफाई करके 100 रुपीज़ कर दीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ पे आ गया, ठीक है। मतलब अगर आप शेयर आपने 102 पे बुक नहीं भी किए, प्रॉफिट 102 पे बुक नहीं भी किए, 102 से नीचे गिर के शेयर अगर 100 रुपीज़ पे आ गया तो आपका ऑटोमेटिक बिक जाएगा। तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, आपने 100 पे ही लिया था, ठीक है।
इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। मतलब अगर 100 रुपये का शेयर आपका 102 हो गया, ठीक है, आपने 100 पे फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, फिर 102 का भाव 105 हो गया, फिर आपने स्टॉप लॉस को 102 पे ला लिया, ठीक है, फिर 105 का भाव 110 हो गया, फिर स्टॉप लॉस को बढ़ा के आपने 107 पे ला लिया, है ना। अब मान लो भाव इस समय 110 चल रहा है और आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते 107 पे ला लिया। अब देखिए, मान लो अगर शेयर 110 रुपये से गिर के 107 रुपये पर भी आता है तो आपका ऑटोमेटिक बिक जाएगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद में भी आपको प्रॉफिट हो गया 7 रुपये का, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो अगर आपका शेयर बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी अपना के फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने थोड़ी और एडवांस बातें देखी, जो पार्ट 1 में देखी थी उससे थोड़ी अलग बातें देखी। आगे भी मैं कुछ वीडियोज अपलोड करूंगा फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड भी वीडियोज आएंगे। अभी तो हम बेसिकली ज़्यादातर फ्यूचर्स के बारे में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियोज आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।